My name is Abubakar Siddiq. Today I represent the topic of local extreme maximum और minimum। आज हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज है 14.7, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे, जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे उसकी वैल्यूज़, लोकस मैक्सिमम मिनिमम दोनों की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मल्टी वेरिएबल का टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास सवाल है 1 से 30 तक हमने सवाल करने। अब हमारा पहला सवाल है जिसके अंदर क्या करना है, हमने डेरिवेटिव लिया। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया लॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसका जो मैंने डेरिवेटिव फर्स्ट लिया वाई एक्सिस, तो मेरे पास आई उसकी वैल्यू 2x, क्योंकि इसका जो वेरिएबल बनता है वो 2x बनता है। इसमें से x का 1 आएगा और y का वैसे आएगा। ये 0 है क्योंकि ये फिक्स है, कांस्टेंट है वैल्यू। इसका 3 आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 3y, ये कांस्टेंट, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आया इसका 2x + y + 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, अलोंग वाई एक्सिस करना है, उसका हमने डेरिवेटिव लिया। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर 2y, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 3 आ जाएगा, 4 का 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे करना है। अब मैंने क्या किया, दोनों वेरिएबल को, एक को क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, दूसरे को क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गई 2x + 4y - 6y। तो अब मैंने नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए। जब साइन चेंज किए तो मेरे पास आ गई -3y + 9 = 0। तो 9 दूसरी साइड होकर -9 हो गया। 3y था, वो 3 -3 माइनस से कट गया, 3 9 से कट गया, कोई डिवाइड हुआ, तो 3 इसका आंसर आ गया। अब अगेन मैंने क्या किया, उसमें से एक इक्वेशन के अंदर पुट करनी है उसकी वैल्यूज़। तो मैंने क्या किया, उस क्रिटिकल पॉइंट को, अब मेरे पास एक आ गया +3। अगेन जब मैंने वैल्यूज़ को पुट की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो उसमें से मेरी एक वैल्यू आई। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो मेरे पास 3 आ गया। ये आ गया हमारे पास 3 + 3 6 और 2x + 6, और इधर आके -6, ये उधर आके डिवाइड हो गया -3। तो -3 हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इनके अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 + 3 आ गए, ठीक है। अगेन मैंने उस जो मेरे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, उसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यूज़ 2, क्योंकि देख सकते हैं हम अपनी डेरिवेटिव को 2x + इसमें से सिर्फ यही 2 आएगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं वो 0 हो जाएंगे। इस तरह y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है। अब क्या आ गई मेरे पास, एक f(x) की वैल्यू आ गई, एक f(x) की y की, एक f(x) की वैल्यू आ गई डेरिवेटिव, और एक सेकंड डेरिवेटिव y की आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने fy की वैल्यू लेनी, ठीक है। तो हमारे पास fy की वैल्यू आ गई 0 + 1 + 0, ठीक है। अब हमने, क्योंकि 0 हमने x y की निस्बत लेना है, मतलब क्या करना है, हमने x के अंदर y की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। 0 आ गया। अब ये हमारे पास कहाँ पे पुट करेंगे, इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर क्या था, हाँ ये देखें, ये हमने पुट की 2 आ गई, -1 आ गई, ठीक है। हम इसका अगर डायरेक्ट y की निस्बत लेंगे तो हमारे पास ये सारे कांस्टेंट आ गए, तो fy का आंसर आया 1, ये भी हमने डेरिवेटिव लिया। अगेन क्या करना है, हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना। अब 2 की जगह 2, f का 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसका स्केयर आ जाएगा। तो उनमें से हमने उसको माइनस करना, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हमारी मैक्सिमम है वो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए या 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जो होती है वो इनसे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, लोकल मिनिमम निकालनी है। हमने डेरिवेटिव के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट की, उनके जो
क्रिटिकल पॉइंट को उनकी वैल्यूज़ को पुट किया डेरिवेटिव्स के अंदर जो हमने निकाले थे, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया -5।